भूकंप उन प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो इंसानी जीवन को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। आज भी वैज्ञानिक भूकंप की चेतावनी देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन भूकंप के कारणों और इसे मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल विकसित कर लिया है। तो आइए जानते हैं बार बार भूकंप आने के कारण और इसकी तीव्रता को मापने के तरीके। देश के जिन इलाकों में भूकंप का खतरा अधिक होता है, उसकी वजह सैकड़ों सालों में धरती की निचली सतहों में तनाव बढ़ना होता है। भूकंप आने का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों को अपनी जगह से हिलना है, लेकिन तनाव का असर अचानक ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे होता है। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहाँ भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहाँ भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब तक आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को तय किया जाता है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी ऑर्बिटरी छोटे आयाम के अनुपात का साधारण गणित को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है और लघु रूप में इसे स्थानिक परिमाण कहते हैं। जितना ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है, उतना ही अधिक कंपन होता है। जैसे 7.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने तक जहाँ इमारतें गिर जाती हैं, वहीं 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता के हिसाब से कुछ इस तरह का असर होता है। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है। -2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। -3 से 3.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए, ऐसा असर होता है। -4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर लगे फ्रेम गिर सकते हैं। -5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। -6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। -7 से 7.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। -8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़ी पुल भी गिर जाते हैं। -9 और उससे ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नज़दीक हो तो सुनामी। भूकंप में रिएक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप की पूरी भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि धरती के नीचे किसी इलाके में किन प्लेट्स के बीच हलचल ज़्यादा है, किन प्लेट्स के बीच ज़्यादा ऊर्जा पैदा होने की आशंका है। 2012 में छपी एक रिसर्च के मुताबिक कुछ तथ्य जो सामने आए थे वो इस प्रकार हैं। हिमालय के केंद्रीय हिस्से में रिएक्टर स्केल पर 8 से 8.5 की तीव्रता के कई भूकंप आ चुके हैं। इन बड़े भूकंपों ने इस इलाके में गहरी दरारें पैदा कर दी हैं। खास तौर पर साल 1934 में आए भूकंपों ने हिमालय के आसपास का नक्शा ही बदल लिया। 1934 में आए भूकंप ने तो सतह पर 150 किलोमीटर लंबी दरार बना दी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय का ये हिस्सा ऐसे बड़े भूकंपों की अनगिनत संभावनाएं लिए हुआ है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।